यूज ऑफ डिजिटल टूल्स फॉर रिसर्च के लिए हम बहुत सारा इंटरनेट का इस्तेमाल, बहुत सारे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल, आजकल तो लोग एआई का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसमें जो है ऑनलाइन बुक्स वगैरह सब चीज़ों का जिक्र हो। Digital tools have made research faster, easier, more recognized for students and more organized for students and scholars. They provide access to a large collection of books, journals, articles, references, materials without need to physically visit multiple libraries. अब अलग अलग लाइब्रेरीज अलग अलग शहरों में जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। डिजिटल यूजिंग डिजिटल टूल ऑल्सो हेल्प्स इन सेविंग टाइम, वक्त बच जाता है, अलाउज रिसर्चर्स टू फाइंड रिलायबल सोर्सेज फॉर देयर स्टडीज, और पढ़ने के लिए स्कॉलर्स को रिलायबल सोर्स भी मिल जाते हैं। वन कॉमनली यूज डिजिटल सोर्स इज JSTOR, जस्टोर जिसको आप कहते हैं, विच इज ए डिजिटल लाइब्रेरी कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ एकेडमिक जर्नल्स, बुक्स, प्राइमरी सोर्सेस। बहुत सारे प्राइमरी सोर्सेज, बुक्स, जर्नल्स इस पर मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट वर्किंग ऑन रिसर्च पेपर अबाउट द थीम ऑफ नेचर इन रोमांटिक पोइट्री कैन यूज दिस site to find scholarly articles on Wordsworth, Coleridge, Keats, etc. Another useful resource is MLA International Bibliography. MLA International Bibliography एक और यूजफुल रिसोर्स है, जो विच इज स्पेशली यूजफुल फॉर लिटरेचर, लैंग्वेज, कल्चरल स्टडीज। ये जो है वो खासतौर पर लिटरेचर, लैंग्वेज और कल्चरल स्टडीज के फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अ लिटरेचर स्टूडेंट कैन सर्च फॉर क्रिटिकल एसेज ऑन शेक्सपियर्स प्लेज और कॉन्टेम्पररी पोइट्री यूजिंग दिस डेटाबेस। अब किसी भी शेक्सपियर नहीं, किसी भी ऑथर के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स इससे देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, गूगल स्कॉलर एक फ्री टूल है जो रिसर्चर्स को ऑनलाइन एकेडमिक पेपर्स, थीसीज और बुक्स प्रोवाइड करता है। और इसमें एक वो भी था ना जिसपे बहुत सारे रिसर्च के थीसिस मिलते हैं, शोध गंगा, जिसपे बहुत सारे रिसर्च के थीसिस भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू नो हाउ एमिली डिकिंसन्स यूज ऑफ डेथ इमेजरी हैज बीन स्टडीड ओवर टाइम, टाइपिंग कीवर्ड्स फॉर गूगल स्कॉलर विल प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ रेलेवेंट आर्टिकल्स। हाँ, किसी भी टॉपिक पे, ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर वो प्रोवाइड कर देता है। अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे म्यूज है, रिसर्च गेट है, academia.edu है, ये सब स्कॉलर्स को जो है ना वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल टूल्स ऑल्सो प्रोवाइड फिल्टर्स टू नैरो डाउन सर्चेज बाय टॉपिक, ईयर, टाइप ऑफ पब्लिकेशन। जैसे हम किसी भी ऐसा टॉपिक, मान लीजिए मार्केट ट्रेंड्स का अगर हम टॉपिक ढूंढ रहे हैं, तो 1980 का, 70 का कोई मतलब नहीं बनता, हमें तो सिर्फ 2025 का, 24 का देखना है, जो करंट या रीसेंट चीज़ें हैं, तो उसमें फिर हम फिल्टर कर सकते हैं, उसमें किस साल के बाद का ही दिखाइए, फिल्टर लगा सकते हैं उसमें आप। या आप कुछ जो हैं पब्लिकेशंस, उनको आप ऑथेंटिक नहीं मानते तो वो हटा सकते हैं उसमें से। मैनी टूल्स अलाउ saving articles, bookmarking pages, or creating personal library of sources. Citation tools like Zotero or Mendeley can automatically generate references in required styles. जैसे पहले हम लोग ऐसा करते थे कि पहले खुद से करते थे, फिर अपने गाइड को दिखाते थे, गाइड कोमा कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, बिब्लियोग्राफी को दुरुस्त करता था। तो अब वो चीज़ ही नहीं है, अब तो ऑटोमेटिकली आप दे दें उसको, वो अपने आप बना देता है MLA या APA के हिसाब से। Using digital tools not only improves the quality of research but also makes it more efficient and reliable. टाइम भी बहुत बचाता है, एनर्जी भी बहुत बचाता है। और instead of spending weeks searching through physical books, researcher can access global scholarship with a few clicks. और वैसे आजकल लोग मानते हैं कि भाई 10,000 रुपया, 5,000 रुपया उसको सब्सक्राइब करने में देंगे, वो बहुत सस्ता है। आप ट्रैवल करके जाएं, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, पटियाला, आसपास की लाइब्रेरीज में आप विजिट करके उसमें कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है और टाइम और एनर्जी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है। बाय लर्निंग हाउ टू यूज दीज टूल्स इफेक्टिवली, स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर कैन कलेक्ट ए वाइड रेंज ऑफ सोर्स, एनालाइजिंग them better, and write research papers that are well equipped and academically strong. धन्यवाद।